आप सबके समक्ष एक और किताब प्रस्तुत है, नवग्रह ज्योतिष। और इसमें दिया है ग्रहों के आधार पर अपने भाग्य के साथ अपना व्यक्तित्व भी पहचानिए। इस किताब में जो लिखा है काफ़ी हद तक बहुत कुछ सही है, लेकिन जब मैं इसकी भूमिका देखता हूँ, भूमिका लगभग बिल्कुल ऐसी लगती है, ये जो मॉडल उठाया हुआ है जैसे कहीं से कॉपी पेस्ट किया हो, किसी और किताब में से उठाया हो। इस भूमिका में मुझे उसकी झलक आती है कि भारतीय ज्योतिष नाम की एक पुस्तक है नेमीचंद शास्त्री की, जिसे उसमें से आधा मैटर मिला मिलो के कॉपी पेस्ट करके बना दिया गया है। अब इससे आगे चलते हैं, इसका कंटेंट दिखाता हूँ। इसके कंटेंट हो देखिए, कंटेंट में सबसे पहले है ग्रहों का परिचय, ग्रहों से संबंधित जानकारी, बाकी सब नवग्रहों का आएगा, सूर्य, फिर चंद्र, चंद्रमा का अन्य ग्रहों से योग, मंगल, अन्य ग्रहों से युति, शांति। शांति के उपाय भी इन्होंने साथ में दिए हैं। अब शांति के साथ यहाँ बुध ग्रह की शांति, बुध ग्रह है, गुरु की शांति, शुक्र के दृष्टि फल दे रखे हैं। यहाँ उन्होंने सिमेट्री बिगाड़ दी। पहले और जगहों पे जब बुध ग्रह दिया केवल बुध की शांति दे दी, गुरु दिया और गुरु पर दृष्टि दे दी, इन्होंने गुरु की शांति दे दी। अब इसे कंटेंट में पीछे देखिए, अब मंगल ग्रह की अन्य साथी थी, शांति दे दी। यहाँ दृष्टि नहीं है, देखो मंगल की, यहाँ मंगल की युति नहीं है, युति तो है, दृष्टि नहीं है। यहाँ दृष्टि नहीं दी, यहाँ दृष्टि नहीं दी। दृष्टि का अपने आप में एक पूरा एक अध्याय होता है, अलग होता है, कौन ग्रह किसको देखता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है, क्या फर्क पड़ता है। अब इसमें और आगे चलते हैं, स्त्री जातकों के बारे में दिया है, स्त्री जातकों का शुक्र फल। हालांकि स्त्रियों की कुंडली अलग तरह से देखी जाती है, उसमें भी इन्होंने विशेष रूप से एक स्पेसिफिक फल दे दिया, स्त्री जातकों का शुक्र फल। शुक्र की शांति के बताए हैं, शनि ग्रह, शनि की विभिन्न दशा। इसमें सबसे बड़े पूरी किताब में सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि शनि का इन्होंने काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है, और मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा अध्ययन रहा है इनका ज्योतिषी जी का। बाद में इन्होंने शनि की 7.5 का फल दिया, ये जल्दी से किताबों में देखने को नहीं मिलता। इस किताब की विशेषता है शनि का अनेक ग्रहों से योग, शनि की भूमिका, युति में भूमिका रखी शनि शुक्र का परस्पर संबंध, दशमस्थ शनि का प्रभाव, मंदी एवं खर का प्रभाव, कुप्रभाव। ये मंदी गलत लिख दिया, ये मंदी माने ये तो हो गया कि कोई जैसे शेयर मार्केट में मंदी आ गई हो, ये गलत है। मांदी होना चाहिए, मांदी। आप देखिए मांदी होना चाहिए, मांदी शब्द आता है ज्योतिष में, ये फल दीपिका में मांदी आएगा। अन्य भाव में शनि की स्थिति, इस तरह से इन्होंने दिया है, शनि का विस्तृत वर्णन दिया है। शनि ग्रह की शांति 1 2 3 4 और आप देखें 5 6 चैप्टर उन्होंने केवल शनि के बारे में दिए हैं, बाकी सब में 1 1 2 छुट्टी की है। तो अब शनि की प्रमुख भूमिका है, ये दिया है, शनि की शांति दी है। फिर राहु के दिए 1 2, राहु के बारे में बतलाया गया है, फिर राहु की शांति के बारे में बतलाया गया। फिर केतु, राहु केतु दशाफल। अब यहाँ फिर गड़बड़ कर दी सिमेट्री, अभी दशाफल पे आ गए सीधे। किताब की सिमेट्री नहीं बनाई है, जैसे कि किताब की सिमेट्री होती है ना, किताब किस बारे में है, क्योंकि कुछ किताबें मिलते हैं जो केवल दशाफल के बारे में मिलते हैं, पूरी किताब है मेरे पास जो केवल दशाफल को बताती है। परिणाम के प्रदाता, अब इन्होंने अब प्रश्न कुंडली को ले लिया। लेकिन इस पूरी किताब में मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो लगा, ये बेस्ट लगा शनि का चैप्टर। ये जो शनि का चैप्टर है काफ़ी लंबा दिया है, क्योंकि लोग कष्ट में भी, परेशान में भी शनि से ही पीड़ित होते हैं, क्योंकि शनि कष्ट के अधिपति हैं। और ये ज्योतिषी जी हैं पवन गोयल राय, पहले कभी मेरठ में रहा करते थे, बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गए। इन्होंने किताब लिखी है, ये अब वर्तमान में कहाँ है ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन किताब में जो यूनिक है वो शनि की 7.5 का चैप्टर है। अब इसमें और आगे दिखाता हूँ। अब इन्होंने ग्रहों का परिचय दिया, ग्रहों के परिचय में इन्होंने ग्रहों पर मनुष्य प्रभाव, जैसे कि लॉजिकल पावर होती है कि आदमी बहुत से बिलीव नहीं करते ज्योतिष में, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चनों का समाधान हो जाता है। अब स्वभाव, व्यक्तित्व, मनुष्य का प्रभाव,
वो सब जो है, जो आपको और किताबों में मिलेंगे, ग्रहों के गुण, राशियाँ, वो लगभग वो सभी हैं। ग्रहों की उच्च नीच राशियाँ। अब यहाँ देखते चले जाइए, ग्रहों की धातुएं, ग्रहों की ऋतुएं। अब और आगे चलते, यहाँ से सूर्य ग्रह का शुरू हो गया। अब सूर्य ग्रह के बारे में काफ़ी बतला रहे हैं अपने हिसाब से, काफ़ी अच्छा वर्णन दिया है। फिर भी 1 2 3 4 5 लगभग 5 पेज दिए इन्होंने। फिर उसके बाद ये छोटा 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 करके एक्सप्लेन करने लगे इसको। फिर उसके बाद ग्रहों के सूर्य का द्वादश भावस्थ फल, जब सूर्य पहले घर में बैठेगा तब क्या होगा, दूसरे घर में बैठेगा तब क्या होगा। तो इस तरह से इन्होंने फल दिया है, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, और इसी तरह से पूरे दिए हैं फल यहाँ 12वें घर तक। 12वें घर में सूर्य आएगा तब क्या फल होगा। राशियों में सूर्य ग्रह, अब इन्होंने हाथों हाथ ये दिया है कि प्रत्येक राशि में, क्योंकि घर में भी होता है तो राशि में भी होता है, 12 घरों के 12 राशियों के 12 राशियों में जब सूर्य बैठता है तब क्या फल मिलता है। अब इन्होंने 12 राशियाँ भी दी हैं। ये 12 राशि के इन्होंने सूर्य का पहला अध्याय खत्म करा। अब सूर्य का दूसरा अध्याय हुआ शुरू, विभिन्न ग्रहों के साथ सूर्य की युति। अब ये इन्होंने इस तरह से लेकर के चले हैं, सूर्य की शुक्र के साथ, शनि के साथ, इन सब के साथ क्या क्या युति है। और सूर्य ग्रह की शांति के उपाय भी बताए इन्होंने। ये लगभग ग्रहों की शांति के सभी ग्रहों की शांति के उपाय इन्होंने बतलाए हैं। यहाँ शायद सूर्य यंत्र रखा है, ये सूर्य यंत्र दिया है, ये इधर रखा है। इसको बना करके शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में पहनना चाहिए। तो अब मैं एक बार अध्ययन कर रहा था ज्योतिष में चंद्रग्रह के बारे में। तो पांडु रोग, जलीय रोग, मूत्रकृच, मानसिक रोग, स्त्री जन्य रोग, उदर माने पेट होता है, मस्तक संबंधी वात, श्लेष्मा म्यूकोसा को बोलते हैं इंग्लिश में। फाइलेरिया बोलते हैं, हाथी पाँव नाम की बीमारी होती है। एक मच्छर या कीड़ा शरीर में प्रवेश कर जाता है खून में, और बिल्कुल बहुत मोटा हाथी के जैसा पैर हो जाता है। रक्त विकार, सर्दी जुकाम, एकांत प्रियता, चर्म रोग, हृदय रोग। ये चर्म रोग ये वो वाले आते हैं जिनमें जो जल से चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। चर्म रोग कई प्रकार से उत्पन्न होते हैं। मेरे मन में बड़ी बेचैनी रही कई बार कि चर्म रोग क्यों होते हैं। तो आयुर्वेद में अध्ययन करने पाया कि चर्म रोग जल से भी उत्पन्न होते हैं। नदियों किनारों के जो रहते हैं लोग, नदियों किनारों के आसपास जो रहते हैं, उनमें चर्म रोग जो पाए जाते हैं वो जल की वजह से पाए जाते हैं। हृदय रोग को देखो सूर्य से, शनि से, राहु से आता है, लेकिन यहाँ चंद्रमा से भी आया हुआ है। ये अध्ययन में आया होगा, इसलिए मैंने नोट कर लिया। यात्रा, विवाह, शुभ कर्म, माता और मानसिक कष्ट, ये चंद्रमा से जानी जाने वाली चीज़ें हैं। तो मैं लिखता जाता हूँ, मैं नोट करता जाता हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है एक तरह से, किसी भी तरह मान लीजिए। अब जैसे नीचे भी लिखा है, ऐश्वर्य, संपत्ति, रसीला फल या रसीला भोजन, जैसे आप जूस निकाल लेते हैं भोजन का, सब्जी का, फल का, वो जूस जो आता है वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इस तरह से इन्होंने चंद्रमा की फिर बाद में शांति का उपाय बताया। लगभग सभी ग्रहों के बारे में इन्होंने, तब मैं लिखता जाता हूँ आगे वाला में क्या लिखा है, मंगल के अन्य ग्रहों से युति। अब मेरे पास एक लड़की मेरी जानकारी में थी, वो ज़्यादा सोती है। क्यों सोती है? अब इसका क्वेश्चन था, आ गया था माइंड में, मैंने लिख लिया। बहुत कम लोग मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, हर वक्त सोते हैं। तो राहु मंगल, शनि मंगल जातक लड़ाई झगड़े के शौकीन बनाते हैं, ये एक नोटिंग में आया है, बिल्कुल सच बात है। अब एक होता है कि लोग बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ कम समय के लिए, है ना। वो मंगल से आती है, मंगल से मूर्छा आती है, मूर्छा बोलते हैं बेहोश होने को। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं आपको इस किताब में मिलेंगी, अध्ययन करेंगे तो काफ़ी ठीक दिया, बढ़िया दिया है। फिर भी लेकिन शनि की 7.5 का जो चैप्टर है, देखता हूँ कहाँ को है, शनि की 7.5। फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई है,
शनि की विभिन्न दशाओं में फल। शनि की शुभ दशा अशुभ दशा, कितनी बढ़िया बात हो रही है इन्होंने, क्योंकि शनि के दोनों फल मिलते हैं। शनि की कुछ विशेष स्थितियाँ भी हैं। शनि की महादशाओं के अंतर्गत अंतर्दशाओं के फल दिए हैं। अच्छी किताब दी है, पढ़ने लायक है, अध्ययन करने लायक है। किसी मनुष्य को शनि गोचर अनुसार पत्नी कष्ट कब कब होता है वो सब इन्होंने दिया है। परम सत्य मेरे सामने प्रैक्टिकल में आया होगा, किसी कुंडली देखी होगी तो मैं जहाँ जो पॉइंट निकल के सामने आता है मैं उसको लिख देता हूँ, परम सत्य। अब इस तरह से मैं ये देखता हूँ, किताब पढ़ने लायक मैं टाइम पे पढ़ता रहता हूँ, समय निकाल करके पढ़ता हूँ। इसमें है कि कोई भी गोचर का ग्रह किसी घटना को जन्म नहीं देता, वरन घटना का समय निर्धारित करता है, शुभ फलों को कम या अधिक करता है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें चंद्रमा एवं शनि राशि के अंत में अर्थात 20 से 30 अंश तक के अंतर के भ्रमण काल में व्यक्ति को अपने फल की शुभता अथवा अशुभता से प्रभावित करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं कि एंगल से इन्होंने दिया है, ये एंगल से मैंने ज़्यादा जांच नहीं की कभी भी, क्योंकि वैसे ही पता लग जाता है। अब आप साढ़े सती की अवधि, साढ़े सती किस प्रकार से बनती है शनि की, वो दिया हुआ है। अब इस गणित को अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, किताब अगर मिल जाए तो। और शनि का अन्य ग्रहों से योग, शनि का चंद्रमा से योग बढ़िया है। शनि का मंगल से योग, शनि का मंगल से योग ज़्यादातर क्रिमिनल बनाता है। शनि का बुध से योग, शनि और बुध का योग हो जाता है तो ज़्यादातर नपुंसक योग बनता है। शनि का गुरु से योग पितृदोष का निर्माण करता है। शनि का शुक्र से योग राजयोग आ जाता है। शनि का केतु से योग कुछ कह नहीं सकते, अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर कष्टकारी होता है। शनि का राहु से योग एक बड़ी विकट परेशानी वाली बात बनती है, और आने वाले समय में अगले महीने बाद ये बनने वाला है। मीन राशि में राहु और शनि का गोचर बन जाएगा। शनि की प्रमुख भूमिका शनि के ऊपर बहुत अच्छा दिया है। लगता है मुझे कि इन ज्योतिष जी के पास सबसे ज़्यादा शनि से संबंधित ही पीड़ित लोग आते होंगे। हालांकि सबसे ज़्यादा पूरी धरती पर शनि से ज़्यादा ही पीड़ित होते हैं लोग। शनि ग्रह की शांति के उपाय बताए उन्होंने, फिर आगे राहु ग्रह के बारे में दिया है। इस तरह उन्होंने पूरी किताब में अलग अलग दिया। फिर राहु ग्रह की शांति में, जैसा कि मैंने कंटेंट में दिखाया था। अब इन्होंने वैदिक मंत्र भी दिए हैं, ये पंडित से भी करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, विधि विधान जानते हैं तो। दान उपाय वगैरह भी दे रखे हैं इन्होंने। दान का दिया है, देखता हूँ, हाँ दिया है। कुछ व्रत रखना चाहिए, फल का सेवन कर लेना चाहिए, केतु से संबंधित पीड़ाओं को शांति के लिए बतला तो रहे हैं, ये कुछ कह तो रहे हैं यानी। अब केतु का मंत्र भी यंत्र भी दिया है, आगे मंत्र दिए हैं, दिया है, दान का भी दिया है, औषधि स्नान दिया है।